नमस्कार सभी का चैनल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, आज संस्कृत विभाग में जीके वाला प्रश्न पत्र जो हुआ है उसकी आंसर की लेकर के उपस्थित हुए हैं। 1 से लेकर के 100 प्रश्नों तक सभी के जो सही विकल्प हैं उसको देखने वाले हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है सही आंसर चुनने का, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। ज्यादा समय आप लोगों का जाया नहीं करेंगे। ये जो आज पेपर हुआ, पेपर फर्स्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसमें आप अपने सीरीज के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सी सीरीज आपके थी, उसके अनुसार आप मिलान कर लीजिएगा। यहां पर पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न, कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है पूछा है। मैंने आपको कई बार बताया कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, ये पूछा है। इसमें पहला विकल्प कहता है कि अंटार्कटिका 8.13 है, ठीक है। दूसरा दक्षिणी अमेरिका 11.97, ये भी ठीक है। कई जगह अपने इसको 12 भी पढ़ते हैं, 12.5 भी कई जगह मैंने पुस्तकों में इसको देखा है, और इसका थोड़ा थोड़ा फर्क आता है इसमें। यूरोप महाद्वीप जो है वो 9.24 यहाँ पर लिखा हुआ है, और अफ्रीका 20.39 या 20 अपने 40-20 को कई बार पढ़ते हैं। और एशिया अपने को पता है सबसे ज्यादा फैलाव है एशिया का, तो इसमें यूरोप जो है वो 9.24 नहीं है, यूरोप जो है वो 8.35 के आसपास ये यूरोप जो है वो है। तो इसमें 3 का जो विकल्प है वो सही नहीं है, तो 3 नंबर विकल्प इसमें आंसर रहने वाला है। 2 का जो प्रश्न है, वीरनाग, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं या किसकी किस्म यहाँ पर पूछी है। चना पहला विकल्प में है, दूसरा सरसों है, तीसरा कपास है और चौथा मूंगफली है। इसके बारे में आमतौर पर अपने सभी जानते हैं कि कपास की जो अच्छी एक वो जो शंकर नस्ल है, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा कभी, शंकर फोर। लेकिन शंकर फोर जो है ये कईयों में आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर इनके साथ यहाँ नाम दिया है तो ये कपास में है, क्योंकि वरलक्ष्मी और वीरनार जो है ये नई किस्में जो कपास की रहने वाली है वो है, तो ये कपास से इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है। 3 का जो प्रश्न है, सालर वन का प्रश्न मैंने कम्युनिटी में कई बार डाला है। सालर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं, क्योंकि वनों से संबंधित प्रश्न मैंने कई बार डाले हैं और इससे मिलते जुलते हैं। अपने को पता है कि ये 7-8 जिलों में ये वन जो है वो पाए जाते हैं उस साइड में चित्तौड़गढ़। इसमें पहला है अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। दूसरा है कोटा, बूंदी, टोंक, ये नहीं होगा। सिरोही तो ठीक है, लेकिन पाली और डूंगरपुर गलत कर देते हैं। 12 सवाई माधोपुर, दौसा, ये पूरा ही गलत हो जाता है। तो इसमें पहला विकल्प जो है अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये अपना यहाँ पर सही विकल्प रहने वाला है। थोड़ा सा मैं इधर होकर बता देता हूँ। 4 का प्रश्न जो है, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये तो सभी का सही पढ़ा हुआ होता है। 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज में ये 99% यहाँ पर ही पाई जाती है, तो इसका 4 नंबर विकल्प जो है वो सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात यहाँ पर पूछा है। ये प्रश्न अच्छे लेवल का इन्होंने बनाया है। शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है, ये पूछा है। कोटा और उदयपुर, पाली और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां। इसका जो सही आंसर है वो बांसवाड़ा और नागौर रहने वाला है, ठीक है। नागौर में 900 कुछ यहाँ पर है, तो 4 का जो विकल्प है वो यहाँ पर सही आंसर अपना बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल कहां पर हुआ है। तो आप लोगों ने इसको खूब पढ़ा होगा, बाकू जो है ये 1 नंबर ऑप्शन इसमें अपना सही आंसर रहने वाला है, बाकू में ये हुआ है। आगे चलते हैं, और 7 का प्रश्न रिको से रिलेटेड है। रिको का प्रश्न कई बार आ जाता है, रिको काफी इंपॉर्टेंट होता है, विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हेतु। आपने पीछे की भर्तियों में भी देखा होगा, रिको का प्रश्न मुझे लगता नहीं कि किसी भर्ती परीक्षा में नहीं आया हो, विशेषकर द्वितीय श्रेणी में। यहाँ पर देखो, रिको किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। यह प्रश्न किसी का गलत हो गया तो उसके लिए तो ये बुरी बात हो सकती है, क्योंकि ये अपने पढ़ते हैं भिवाड़ी जो अलवर का क्षेत्र है, ये पहला ऑप्शन है। सीतापुरा जयपुर, निमराना अलवर और शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, ठीक है। क्योंकि रिको का जो सिस्टम है इसके बारे में कई दफा अपना पढ़ा हुआ रहता है। निमराना जो अलवर में है, ये इसका मुख्य जो औद्योगिक क्षेत्र है विकसित किया गया है, वो निमराना अलवर जो है इसको किया गया है। इसमें आप याद रखना, एक जो गिलोट है, दूसरा गिलोट में भी है इसका, वो भी अलवर में पड़ता है। 8 का जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। रोजा बाकर, डोरा पर्वत, सायरा खो, ठीक है। तो अपने इसको तो जानते हैं, गुरु शेर जगह, आपको ये ट्रिक याद भी होगी। गुरु है, फिर शेर है, शेर जगह, ठीक है, और ये फिर खो आता है खेतरी साइड में, ये वाला है। तो इसमें खो जो है ये यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। 9 का जो प्रश्न है, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य स्थान कौन सा देश है।
पहला रूस, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा भारत। पूछा क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य स्थल है। प्रवासियों के लिए अपने को पता है चीन यहां पर होगा नहीं, तो यहां पर रूस भी नहीं होगा। अमेरिका जो है वो इसका सही विकल्प रहने वाला है। आशा करता हूं यह प्रश्न भी आपका सही होगा। प्रश्न ये सरल है, लेकिन कई बार सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। देखिए, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। बात तो सही है, भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, सुरती अपने जानते हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, सुरती होती है, तो उसमें कई जो भैंसों की नस्लें हैं, ये जो है गुजरात के आसपास के जो सीमावर्ती इलाका है उसमें पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 का क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में फॉकलैंड जैसी दृश्यभूति मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्वतवाली वन है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन है, और पर्वतीय वन और दक्षिणी वन जो है ये है। तो इसमें मेरे ख्याल में सही विकल्प जो है, ये जो पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय पहला विकल्प जो है वो यहां पर इसका सही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं पर्णपाती वन। ठीक है, आगे चलते हैं। और 12 का जो प्रश्न है ये देखिए आप, कौन सा नदी स्रोत का युग्म सुमेलित नहीं है। सोन अमरकंटक का पठार जो है वहां से, दामोदर बुंदेलखंड का जो पठार है यहां से निकलती है, कावेरी ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां और कृष्णा पश्चिमी घाट। तो यहां पर सोन तो अपने को पता है कि अमरकंटक का पठार जो है यहां से, दामोदर जो है ये यहां पर बुंदेलखंड का पठार ये यहां नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर विकल्प जो है ये कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, तो दामोदर जो है बुंदेलखंड वाला पठार ये यहां पर सही आंसर होने वाला है। 13 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। नीचे कोट दिया हुआ है। पहला, लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो जालौर, पाली, ठीक है, जालौर में बहती है, बाड़मेर भी इसका हिस्सा आता है, बाड़मेर में भी है, जोधपुर और नागौर। ठीक है, तो इनमें ये पहला जो विकल्प है सही है। लूनी नदी का तंत्र अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है, फिर कचकरण में गिर जाती है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक बात है। बनास नदी खमनौर, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। खारी भी नदियां 2-3 हैं। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन यहाँ जो खारी नदी है, अपने पढ़ते हैं लूनी की सहायक लीलड़ी, सुपड़ी, जोजड़ी, मोजड़ी और खारी बनास की सहायक है। ये जयपुर वाली की बात हो रही है। पहला, दूसरा और तीसरा ए बी सी तो तीनों सही है। ए बी और सी तीनों सही है। तो 2 का जो आंसर है वो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं। प्रश्न ये कई बार आता है। ये केंद्र के जो एग्जाम होते हैं, अपने सी टेट में बात करें या केवीएस के एग्जाम होते हैं, डीएसएसबी के एग्जाम होते हैं, उनमें ये प्रश्न आया हुआ है। ट्रांस हिमालय का या मध्य या लघु हिमालय का भाग है, बृहत हिमालय का भाग है या शिवालिक का भाग है। तो ये मध्य या लघु हिमालय जो है इसके अंतर्गत ही ये भाग आता है। जैसे अपने शिमला, नैनीताल वगैरह वो भी इसी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ट्रांस हिमालय तो अपने ऊपर पड़ते हैं, जो भारत का मैप अपने बना करके बात करें तो उसमें ट्रांस हिमालय उस साइड में रह जाता है। कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है। मेहरानगढ़, बीकानेर, पहला विकल्प ही यहाँ पर तो सुमेलित नहीं है। मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर में। नीचे वाले देखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जसवंतरा जोधपुर है, स्वर्ण कोठी टोंक है, नानी जी की बावड़ी बूंदी है। तो ये पहला विकल्प सही है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये किसी का गलत हो गया ना तो मेरिट में आप काफी नीचे चले जाओगे। 16 का जो प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। तो पाली है, जालौर है, जोधपुर है और जयपुर है। तो ये जयपुर का जो भाग है यहां पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, 17 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पवनें चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पवनें चलती हैं। ठीक बात है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं। भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें नियमित रूप से चलती हैं। ठीक बात है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से उच्च दाब की ओर चलती हैं। और पूछा क्या है, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही है दिए गए विकल्प में, तो ये एक बार सही नहीं है। व्यापारिक पवनों
की अपेक्षा पछुआ पौने अधिक स्थिर होती हैं, ठीक बात है। ए, बी और डी ऐसा कोई है नहीं, केवल बी सही है। एक मिनट वापस देखना पड़ेगा। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पवनें चलती हैं, ठीक बात है। सभी भूमंडलीय पवनें जो हैं वो चलती हैं, ये भी ठीक बात है। ये गलत है, व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें, ये भी गलत है। तो यहां पर ए और बी मेरे ख्याल में यहां पर सही विकल्प जो है वो ए और बी आप लोगों का रहने वाला है। फिर भी आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। अलियाबेट, ये तो आप कई जानते होंगे। अलियाबेट अपतटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? गोदावरी बेसिन से दूर है, खंबात की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है, कावेरी के बेसिन में है, ये सभी जानते हैं खंबात की खाड़ी में है, ये अपने इसको कई बार पढ़ते हैं। 19 का भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, कथन है। तो इसमें तो अपने जानते हैं कि गिलबर्ट वाकर, हेली, अवलोकन और ये कोटेश्वर जो है ये है पी कोटेश्वर। इसको अपने कई बार पूछा भी गया है पहले भी। 20 का है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा? फ्रांस है, दक्षिण कोरिया है, इटली है, थाईलैंड है। फ्रांस है, थाईलैंड है, दक्षिण कोरिया है, इटली है। थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और इटली, ठीक है। पॉपुलेशन के अनुसार पूछा गया है, तो मेरे ख्याल में फ्रांस है, थाईलैंड है, दक्षिण कोरिया है और इटली, दो का जो विकल्प है वो यहां पर अपना सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं थली घातकी देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां है? मारवाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी या मेवाती। तो ये यहाँ पर थली अपने देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। सिरोही क्षेत्र का ये जो प्रभाव है मारवाड़ी भाषा का जो जोधपुर का, वो यहाँ पर पड़ता है। तो पहला विकल्प जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां पर भील आश्रम की स्थापना की थी? इसको तो आप जानते हो कि मानगढ़ की पहाड़ी पर, तो आप लोगों को पता है गोविंदगिरी द्वारा। ऋषिदेव देवपुर में पड़ता है, लसड़िया का पठार चित्तौड़गढ़ में है। ये जो खंडलाई स्थान है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें जो 3 का विकल्प है वो सही आंसर है। 23 का है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया है? काबुल भी गए हैं, बंगाल भी गए हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है वहां का एरिया जो है वहां पर भी इनको भेजा गया था। मालवा का जो क्षेत्र है गुजरात में था, उसमें गुजरात का जो भाग था। तो ये यहाँ पर सही विकल्प अपना होने वाला है। 24 का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांगन डोरा, ये तो सभी जानते हैं, विवाह के अवसर पर कांगन डोरा जो है वो बांधे जाते हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था? विजय सिंह पथिक, चांदकर्ण सुराणा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था। केसरी सिंह बारहट, जमनालाल बजाज जो है वो, तो इसमें जमनालाल बजाज जो है वो अपना सही विकल्प रहने वाला है। 26 का प्रश्न है निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी हैं? बीकानेर राठौड़ी ख्यात, ठीक है। कई बार अपने बांकीदास जो है वो जोधपुर के जो राठौड़ वंश, जोधपुर के राठौड़ी ख्यात जो है वो बांकीदास की रचना है, ये इन्हीं की है। देश दर्पण भी इन्हीं की है। और ये ख्यान कल्पद्रुम जो है ये भी है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों हैं, ए, बी और सी, यानी पहला आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सही विकल्प बनता है। 27 के प्रश्न को एक बार आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? ये तो नाहरगढ़ का किला है, सभी जानते हैं, ठीक है। जयपुर वाले किले ही ऑप्शन में डाले हैं, तिमनगढ़ बाहर है, तो नाहरगढ़ जो है ये इसका सही विकल्प है। 28 का जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फरुख फाल का ये जो आसिफ खां का रोबेटो लिखा हुआ है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो जयपुर, अलवर, जैसलमेर और मेवाड़। तो इसका सही आंसर ये पहले भी पूछा गया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ उसमें। यहां पर देखिए 29 का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह से संबंधित है? तो ये राज सिंह से। ये मैंने इसको कई बार बताया है। पिछले 3-4 दिनों में बताए गए जो प्रश्न है वो काफी प्रश्न पुटअप हुए हैं, और जो मैंने विशेष रूप से क्लास ली थी उसमें से भी 2-3 प्रश्न यहाँ पर पुटअप हुए हैं, आप लोगों ने देखा हो। और एक प्रश्न तो ऐसा था, मैंने आपको 100% गारंटी लेके कहा था, ये प्रश्न आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा जीके वाला, उसमें 101% आएगा, और वो प्रश्न देवमाली गांव वाला परीक्षा में आया हुआ, आगे उसको देखेंगे। राज सिंह के बारे में मैंने पूरी डिटेल में बता के ये कहा था कि राज सिंह का प्रश्न अक्सर आ जाता है, क्योंकि टीका दौड़ महोत्सव के बारे में मैं एक दिन आपको बता रहा था। टीका दौड़ महोत्सव जो है वो इन्होंने शुरू की थी, तुलादान पद्धति शुरू की थी, चारुमती से विवाह करने वाले भी यही थे, तो ये वो है। 30 का जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस
इसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच जो है वो नियुक्त किया गया था। ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, नानजी पटेल और मन्नालाल पटेल जो है ये। तो तीसरा विकल्प जो है मन्नालाल पटेल, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि वहां नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को एक बार जो रियासत के शासक थे उनके पास भेजा गया था। ये डिटेल में बात अपने यहाँ पर नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट के अशोक, ये तो अपने को पता है कि बेराट से प्राप्त हुए हैं। 32 का जो प्रश्न है, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर जो है वो कहाँ है? तो ये वैष्णव मंदिर जो है मैंने एक बार जो ध्रुव करवाए उनमें आपको करवाया भी था, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। और शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? विग्रहराज चतुर्थ यानी बिशलदेव जो है ये यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने बिशलपुर बांध का निर्माण भी करवाया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था, वही विग्रहराज है। 34 का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थापना शैली में किया जाता है? तो ढोल नृत्य यहाँ पर इसका सही आंसर रहने वाला है। 35 का जो प्रश्न है, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र सेन ने सहायता प्रदान की थी, इसका संबंध किससे है? तो सलूम्बर के ठिकाना, पहला है नर्ड के ठिकाने से सलूम्बर, अनूपगढ़ ठिकाने से डुंडलोद। ये दोनों इसमें नहीं है, डुंडलोद भी मेरे ख्याल में नहीं होगा, झुन्नू वाला। ये जो नर्ड का पीर अपने कहा जाता है पिलानी के पास, ये वो नर्ड वाला ऑप्शन है। तो इसमें देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में इसमें एक आंसर जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। होने को विकल्प ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 नंबर होगा, इस पर आप थोड़ा विचार कर लीजिएगा। 36 का जो प्रश्न है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान में से कहाँ का शासक था? नागौर, बटनेर, जालोर, फतेहपुर शेखावटी। तो आप लोग जानते हो फतेहपुर शेखावटी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ का वो शासक था।